मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT पटना से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी भाषा एवं साहित्य है। और सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर BPSC में एंड 2nd इंटरव्यू है। 4th अटेम्प्ट BPSC में और 2nd जी सर इंटरव्यू। गुड। तो कितने होंगे आपने 14 थे सर। 14 ये प्रभाकर जी आप जॉब लगी है एक बार? नहीं सर, मैं तैयारी में हूँ सर। जॉब नहीं किया? नहीं सर, छोड़ दिए सर ज्वाइन ही नहीं किया था सर। ऐसा क्यों? सर NIT के प्रोडक्ट हैं सर 3rd ईयर में सर मैंने अपना करियर का ऑप्शन सर ढूंढ रहा था, तो सर मुझे सर IT सेक्टर और सर सिविल सर्विस में सर सिविल सर्विस सर ज़्यादा अच्छा लगा सर। सर जो जॉब डाइवर्सिटी है और पब्लिक सर्विस है सर, इसलिए सर मैं इसकी तैयारी में कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो आपकी इच्छा है। हाँ, ये MS स्वामीनाथन के संबंध सर MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं और हाल ही में उनका निधन हुआ है, और उनके जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के प्रयोग से सर यहाँ पे गेहूं उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी आई है और सर हरित क्रांति में भारत आत्मनिर्भर बना है। कौन चीज फायदा हुआ उनका? जो हाइब्रिड वैरायटी जो सीड था उसमें कौन चीज फायदा हुआ? सर मैक्सिकन गेहूं पे सर लेकर आए थे गेहूं, लेकिन फायदा कौन चीज? हाई यील्डिंग वैरायटी यील्ड ज्यादा हो गया और क्या? सर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ सर। वही तो यील्ड होगा ज्यादा ना, यील्ड ज्यादा होगा और एरिया बढ़ेगा या उतना भी रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। यील्ड ज्यादा होगा सर। मैकेनाइजेशन भी सर उन्होंने लाया सर एग्रीकल्चर का, और सर इसमें सर मैन्योर का सर ज़्यादा उपयोग भी हुआ सर। मैन्योर का ज़्यादा उपयोग। यस सर, अभी सर इतना ही आता। उससे तो हार्ड हो गया सर, तो मतलब कि आपका तो ज़्यादा जो मैन्योर है और केमिकल फॉल्ट पर बहुत ज़्यादा जोर है सर। कुछ पर्यावरण और सर फार्मिंग आजकल तो आपको सब्जी भी मिलती है कि ऑर्गेनिक सब्जी ऑर्गेनिक की तो हार्मफुल हो जाता है। जब आप मैन्योर ज़्यादा यूज कर दिए तो एंटी खराब हो गया सर। उसका सर कोरोना के संबंध में बताइए सर। कोरोना जो 2020 और 21 में हाहाकार मचा हुआ था। 21 में तो कोई भी फैमिली ऐसी नहीं बची जिस फैमिली के कोई न कोई हमारे सर अपनी भगनी का केस RL थे बैंक ऑफ बड़ौदा में 40 इयर्स था। मतलब बहुत सारे फैमिली में लोग गया। ये था क्या चीज सर? कोरोना सर एक महामारी था सर, जो सर मूलतः सर जो चाइना में सर जो सी फूड होता है सर, उससे सर ये ओरिजिनेट हुआ था। सी फूड से? हाँ सर, सी फूड में सर इसको सर उससे ओरिजिनेशन इसका माना जा रहा है सर। कुछ तो वुहान वायरस से बोलते हैं, वुहान लेबोरेटरी से बोलते हैं। वुहान लेबोरेटरी जो मतलब कि आर्टिफिशियल लोग कर रहे थे, आई बोलते हैं कि अखी से हुआ था, कदर से हुआ था। सर इसके लिए सर 2-3 मान्यताएं हैं सर, लेकिन सर कोई चाइना का भी सर इसको स्वीकार नहीं किया है सर कि मैंने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन लोग तो दोबारा बोलते हैं, मानते तो नहीं। सभी लोग मानते हैं कि ये वाला कदर का से ये वायरस लेकर के आए थे। चाइना ने तो सी फूड का भी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, तो आप सी फूड का क्यों बता रहे हैं? सर एक पेंगोलिन का भी सर इससे कुछ जुड़ा हुआ है सर। जैसे ये वायरस मतलब वायरस तो ये वायरस इतना हार्मफुल क्यों है? वायरस हार्मफुल क्यों है सर? ये सर इसका जो
ब्रीड था सर, जैसा जो फैलने का सर जो इसका दर था सर वो बहुत ज्यादा था सर। तो हरे वायरस का होता है बहुत ज्यादा। और क्या नुकसान करता है सर? और सर ये हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है मेनली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता था सर, जिससे सर ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता था सर, उसी से ज्यादा डेथ हुई है सर। ऑक्सीजन को कैसे ये इफेक्ट होता, कैसे वायरस करता क्या है? ऑक्सीजन तो ऐसे है कि आपके मतलब मुंह में जाएगा ऑक्सीजन को रोकेगा, ऑक्सीजन मर जाए सर। जो जी सर नाक में जाके जाएगा, आप घेर लेगा कि भाई ऑक्सीजन आपको हम रोक रहे हैं, मत जाइए। नहीं सर, जो कैसे करता है सर जो बॉडी में सर ऑक्सीजन का सब सप्लाई होता है सर वो सर रुक जाता है सर। ये जो है सो वायरस में आरएनए वायरस है कि डीएनए वायरस है? सर आरएनए वायरस। आरएनए वायरस ज्यादा हार्मफुल होता है, ऐसा क्यों? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं सर। अच्छा, ये जो है ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो स्टेट है तो उसका नाम क्या है सर? पल्क स्टेट। कौन थे पाल कौन थे, क्या नाम पड़ी स्टेट? सॉरी सर। उसमें एक आइलैंड है जिसके संबंध में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्लेख किया था पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के उत्तर जब दे रहे थे वो समय जानकारी है उस समय में उस आइलैंड के बारे में? अभी सर याद नहीं आ पा रहा है सर। ये मत बोलो भाई, याद है तुमको लटके आए हो क्या? नहीं सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। तो रिकॉल करो, याद नहीं करो, या ध्यान नहीं आ रहा। थैंक यू सर। याद तो बड़ा तो न्यूज में भी आया था, पार्लियामेंट में जो जवाब दे रहे थे हर एक लोग, हम लोग सब लोग सुन रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान नहीं है, कुछ और पूछ लेंगे। ठीक है सर, मगर ये मत कहो कि याद नहीं। आपने NIT जो है वो 2017 में कंप्लीट किया यस और आज 2023 तो 6 साल में क्या किया सर? मैंने सर 2017 के बाद सर 1 साल का गैप लिया था सर तैयारी के लिए। फिर उसके बाद सर 2018 में मैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर इंटरव्यू तक पहुंचा। उसके बाद सर मैं पीटी में सर इंटरव्यू के सर 20 साइकिल में सर अभी फंसा हुआ हूँ और लगातार दे रहा हूँ सर। इंटरव्यू आपने एक ही बार दिया? जी सर। उसके बाद क्लियर हुआ नहीं? सर फिर मैं मेन सर लगातार दे रहा हूँ सर। पिछले 2 बार सर मेंस नहीं हो पाया था सर। अच्छा, औरंगाबाद के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? सॉरी सर, अभी सर जानकारी नहीं सर। मगही पान। थैंक यू सर। किस प्रोडक्ट को? पान, मगही पान। पान। अच्छा, तो वो कोई कह रहा था कि उसमें किसी और उसमें पान मखान और एक और 3 चीजें बता रहे थे, उसका दरभंगा का मिथिला में है मगही पान। मिथिला में है 3 चीज है, पान मखान और एक और चीज। ये जीआई टैग जो है वो जीआई का फुल फॉर्म क्या है? सर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है वहाँ पे खेती में क्या क्या चीजों की खेती होती है औरंगाबाद में? सर औरंगाबाद सर चावल उत्पादन में सर दूसरे स्थान पे है, दलहन में भी दूसरे स्थान पे है सर। और सर वहाँ रबी में मुख्यतः सर दलहन ज़्यादा है जिसमें खेसारी होता है सर, वो भी वहाँ होता है। और सर अभी हाल ही में सर एक स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है सर वहाँ पे। स्ट्रॉबेरी की खेती कहाँ होगी? सर एक वहाँ पे सर कुटुम्बा प्रखंड है सर, वहीं पे सर कुछ गांव में सर जो नदी किनारे गांव है सर, वहाँ स्ट्रॉबेरी खेती होती है सर। नवीनगर में क्या है? सर नवीनगर में सर एक थर्मल पावर प्लांट भी है सर, तो जिसमें एनटीपीसी और रेलवे दोनों का संयुक्त उपक्रम है सर। नवीनगर में खेती होती है स्ट्रॉबेरी की? सर इसकी जानकारी नहीं सर। वहाँ के कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज सर हमारे जो पहले वित्त मंत्री थे बिहार के,
बाबू स्वर्गीय बाबू अनुग्रह नारायण सिंह। फिर एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा। आपने अनुग्रह नारायण सिंह का नाम लिया, तो वित्त मंत्री थे कि और भी कुछ थे? सर वित्त मंत्री भी थे सर, और बिहार के सर पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा। और कोई? सर अभी सर इतना ही ध्यान में आ रहा है। औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ का है, क्या रीजन है? सर यहाँ सर मुख्यतः सर राजपूत जो एक जाति है बिहार में सर, उसकी बहुतायत है सर इस क्षेत्र, इसी जिले में, इसीलिए सर इसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। वहाँ से आज तक कोई दूसरी कास्ट का एमपी हुआ ही नहीं? जी सर। अच्छा, किन स्टेट्स में भी विधानसभा इलेक्शन होने हैं? सर अभी सर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सर अभी सर इतना ही रिकॉल हो पा रहा है। अच्छा, लेटेस्ट जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, ये नाम याद है? सर एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। नहीं, के बाद भी नहीं लिखा है। सॉरी सर। हमारे प्रेसिडेंट है तो यस सर, स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी जी। और एक असम के आर्टिस्ट हैं, उनको मिला था। भूपेन हजारिका जी को। और किसी को मिला था? सर रिकॉल नहीं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न मिला है? सर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू प्रसाद, पंडित नेहरू को, सर स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को। सर अभी सर इतना ही याद है। अभी आपने अटल बिहारी वाजपेयी को। इसमें कौन ऐसे हैं जिनको लाइफ टाइम जीते ही पुरस्कार मिला था, जिंदा रहते ही? सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर। ये जो इमरजेंसी इंडिया में लगा था, उसके पहले एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेजर डिसीजन आया था। क्या था वो, क्या केस था? सर एक राज नारायण जी नेता थे सर, उन्होंने इंदिरा गांधी और उनके बीच सर जो निर्वाचन हुआ था उसमें सर विवाद था, उसी को लेकर सर सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी सर सॉरी सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सर निर्वाचन को रद्द कर दिया था। आपका तो हो गया। आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो होगा? सर डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग से क्या फायदा होता है वैसे? सर डायरी राइटिंग से सर हम अपने डेली के सर टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, और सर हमारे सर जो दिन भर का सर जो हम थकान होता है सर उसको सर हम साहित्य के माध्यम से, लेखन के माध्यम से उसको कम कर सकते हैं। और अपने कार्यों को एक संक्षिप्त रूप में वर्णित करने की क्षमता भी बनती है। थैंक यू सर। आपने 50 चीजें की और उनमें से जो चीज इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा। तो आप रेगुलरली लिख रहे हैं, जब टाइम मिलता है तब लिखते हैं? सर कोशिश करता हूँ रेगुलर सर, बीच बीच में सर छूट भी जाता है सर। तो आपका जो विषय है वो है आईटी ना? यस सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जीपीटी क्या है? सर जीपीटी सर एक चैटबॉट है सर, जिसके माध्यम से सर हम जो बेसिक सर जो जानकारी पहले गूगल के माध्यम से करते थे, उसके लिए सर मुझे जब हम गूगल पे सर्च करते थे सर बहुत सारे वेबसाइट आ जाते थे, बहुत सारे ऑप्शन। यस सर। तो सर जीपीटी में सर और डायरेक्ट सर उसको आंसर दे देता है सर। सब को इकट्ठा करके जो भी डेटा है उसके पास वो सब आपको समझा। इसका एक्सपेंशन क्या है? सर जनरेटिव प्री डिफाइंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर है सर, प्री डिफाइंड। थैंक यू सर। प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। थैंक यू। तो ये जनरेटिव है, जनरेट करता है। प्री ट्रेन है, पहले से ही ट्रेन किया गया है, इसको डेटा फीड किया जाता है इसको। ट्रांसफॉर्मर, पता नहीं ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया गया है इसके नाम, बहरहाल है। कौन सी कंपनी ने बनाया है? सर ओपन एआई है सर, जो सर
इसके बारे में कुछ एप्रीहेंशंस, खतरे भी बताए गए हैं। इसके अपना ही जो वो था साइंटिस्ट जिसने इजाद किया है, उसका इंटरव्यू हुआ था अमेरिकन सेनेट में, तो उसमें कुछ खतरे बताए। क्या क्या है सर? एक तो सर हमारा जो वॉइस रिकॉग्निशन है सर, उसको सर रीड करता है वॉइस रिकॉग्निशन, जो हम आवाज बोलते हैं उसके माध्यम से, सर वॉइस रिकॉग्निशन के माध्यम से उसकी नकल। हाँ सर, उससे सर हमारा हो सके सर अपना बायोमेट्रिक डिटेल लीक हो सकता है। दूसरा है सर, इसमें सर जो हम पासवर्ड सेव करते हैं सर गूगल में, सर उसको हैक होने का सर डर है सर, जिसमें हमारा बैंक डिटेल से लेकर सारा पासवर्ड रहता है। और सर तीसरा है सर, ये बच्चों के लिए सर एक उनकी जो स्किल है सर, राइटिंग स्किल है सर, उसको भी सर प्रभावित करता है। और सबसे बड़ा तो ये है कि भाई जॉब्स में बी फिनिश्ड, लार्ज नंबर ऑफ देम। जब आपने कहा जीपीटी से कि ये इस विषय के ऊपर एक लेख लिख दो, इस विषय के ऊपर एक कंटेंट जनरेट कर दो, तो जो कंटेंट जनरेटर है बेचारे, उनका वो काम तो गया। तो जहाँ 10 लोगों की जरूरत है वहाँ 4 से काम चल जाएगा। यस सर, आईटी सेक्टर में सर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का खर्चा है, वो खतरा है ही नहीं सर। अनएम्प्लॉयमेंट होगा सर, लेकिन सर एक नया फील्ड भी सर जनरेट हो जाएगा। फील्ड का जनरेशन तो होगा सही, मगर उतना थोड़ा ही होगा जितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा सर। कुछ सर कम होंगे सर, तो काफी कम होंगे। 2 आदमी मिलके जीपीटी ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ना चाहे आप उससे इंफॉर्मेशन लीजिए, पेंटिंग भी कर सकता है जीपीटी। आप इसको बता दीजिए कि हम एक फॉरेस्ट के बीच में खड़े हैं जहाँ इस तरह के पेड़ इसी प्रजाति के, कुछ जानवर भी हैं, इसकी एक पेंटिंग तैयार कर देंगे सर। आप बिल्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें सर कुछ जानकारियां सर सही नहीं भी पाई गई है सर, वही सर एक निगेटिव। हाँ, ये भी है कि गूगल ने जो बनाया था इनकी नकल में, उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसके तो स्टॉक गिर गए थे बुरी तरह से, नुकसान हो गया। ठंडा तो नहीं भाई, धूप बहुत जोरों से नुकसान। चलो, तो ये तो हम आपका इंटरव्यू समाप्त करते हैं। अब आपको फीडबैक देते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, है ना। आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाए रखिए, और जो बोलने की बात है वो किसी उसके सामने खड़े होके और बोलने का प्रयास करिए। उसमें कुछ कमी आपको लगे तो आप उसका सुधार करें अपने आप। और ये आपकी नॉलेज काफ़ी पुख्ता है, और जीपीटी ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं बता पाते। हालांकि आपका आईटी सब्जेक्ट है, फिर भी नहीं बता पाते। औरंगाबाद के बारे में कई चीज़ सही बताई जाती है, तो जो चीज़ आपको लगती है कि वो और पढ़ लिया जाए तो 2-4 दिन है भी आपके पास। 9% सर, फर्स्ट डे इंटरव्यू है, कोई चिंता की बात नहीं। आपने काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो आपको बिल्कुल चिंता करनी है। तो कुछ पूछना हो तो बताइए। वैसे हमारी आपकी तैयारी अच्छी, पूछना सर। मुझे लगता है कि सर मेरी पर्सनालिटी कोई दबी सी है, या आवाज कम का है। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, आपकी पर्सनालिटी दबी नहीं है। हर आदमी को ये प्रयास करना चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी लगातार निखरती रहे। तो आपकी पर्सनालिटी आपके बाल उड़ जाने की वजह से आप अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं, मगर पर्सनालिटी दबी नहीं। जो थोड़ा बहुत आपको लगता है तो आप अपने चेहरे पे थोड़ा स्माइल, जब आप आए उस समय मुझे लगा कि आप बहुत सीरियस लुक है आपके फेस पे, तो मैंने कहा इतना सीरियस क्यों है भाई, तो ये मैंने सोचा। तो फिर वहाँ इंटरव्यू में भी थोड़ा सा स्माइल। और बताओ, you are a tall man, you are healthy, you have a good expression, and you know a lot of things. Okay.